बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताहा स्टिचिंग आइडियाज़। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ऑनलाइन जो स्टिचिंग क्लासेस हैं उसकी पहली क्लास दूंगी और ये बेसिक क्लास है और इसमें आपने जब स्टिचिंग करनी है तो जब भी आपने स्टिचिंग करने बैठना है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होंगी मेरी बात। तो क्लास 1 में जो मैं आपको पहली इसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगी वो है मशीन की सेटिंग, मशीन चलाने का तरीका। और इसी की वजह से ही आप मशीन जो है अगर आपको परफेक्ट तरीके से चलानी आएगी तो आप अपना सूट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें मशीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके कितने पार्ट होते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और इसका कोई भी पार्ट जो है वो आपने स्किप नहीं करना है। इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। और अगर आप जो है स्टार्टर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका सूट जो है वो बहुत बेहतर से बेहतरीन स्टिच हो सकता है और आपकी मशीन जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी ताकि आप जो है वो अपनी मशीन को बेहतर तरीके से चला सकें। अच्छा, जब भी आपने सिलाई करनी है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि मशीन की डस्टिंग करनी है। डेली बेसिस के ऊपर मशीन के ऊपर जो है वो हल्की फुल्की मिट्टी जो है वो लग जाती है, तो आपने ये देखें इस तरह, तो आपने क्या करना है, पहले मशीन जो है इसकी अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने एक रफ फैब्रिक लेना है और इससे इस तरह इसकी अच्छी से डस्टिंग कर लेनी है ताकि जो मिट्टी है वो मशीन के अंदर ना जाए। अगर अंदर चली जाए तो फिर मशीन जो है वो जाम हो जाती है। तो आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है मशीन को ऊपर से, और ये करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो मशीन की फिरकी जो होती है उसको बनना होता है। ये वाला पॉइंट जो है आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो फिरकी जो है हमारी भरी जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पर फिरकी लगाने का तरीका भी बताती हूँ। तो आपने सबसे पहले धागा जो है वो इस तरह लपेटना है, यानी कि जिस तरफ आप बैठे हैं धागा जो है उसको आपने अपनी तरफ रखना है। तो रखने के बाद ये वाले हिस्सा जो है इसमें फिरकी को डालना है। ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ बचता है और नीचे वाली साइड पर जहाँ पर मैं प्रेस किया है वहाँ से आपने इस तरह इसको प्रेस कर लेना है। करने के बाद जो है वो आपने इस तरह मशीन चला के धागा जो है वो भर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि धागा जो है इक्वल जो है वो भरा जाए। ऐसा ना हो कि आपका धागा जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो, उससे भी मशीन का टांका जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने परफेक्ट तरीके से इसको बनना है। जब मशीन की डब्बी में हम फिरकी को डालेंगे तो आपने ये वाला पॉइंट जो है इसको लाजमी चेक कर लेना है कि इसमें कोई धागा या मिट्टी वगैरह तो नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है ऐसे नाखून से पकड़े तो बहुत आसानी से ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है। तो आपने यहाँ पर इसको हल्की सी फोंक लगाकर साफ़ कर लेना है ताकि मिट्टी या धागा जो अगर है तो वो निकल जाए। उसके बाद आपने मशीन के अंदर जो है फिरकी इस तरीके से बननी है। ये वाला धागा जो है इस पॉइंट पर बाहर निकालना है। तो आपने निकाल कर धागा जो है वो देख लेना है। अगर धागा लूज़ है तो आपने यहाँ पर आपको एक पेच लगा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए ये पेच पॉइंट है, तो इसको आपने अगर ये ढीला है तो आप फिरकी की मदद से ही इसको घुमाकर टाइट कर सकते हैं। अगर ज़रा टाइट है तो आप फिरकी की मदद से ही इसको ढीला कर सकते हैं। इसके लिए ये फिरकी जो है वो बेस्ट है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये है कि बाज़ औक़ात जब हम फिरकी की जो डब्बी होती है यहाँ पर फिरकी को हम इंटर करते हैं तो इधर भी मिट्टी वगैरह होती है। तो आपने क्या करना है कि कोई फैब्रिक लेना है एक्स्ट्रा और उससे फिरकी की जो डब्बी है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह है या धागा है तो निकल जाए। ठीक है, इसके बाद आपने मशीन में फिरकी जो है वो डालनी है। अभी आपको मैं इसके डालने का तरीका जो है वो भी बताती हूँ। जब मशीन को इस तरह आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर इसके अंदर वाली साइड पर डस्ट नज़र आएगी। ये देखें
जब कपड़ा वगैरह सिलाई करते हैं तो उसके धागे वगैरह जो है वो मशीन में आ जाते हैं और मशीन का जो ऑयल वगैरह होता है वो भी ऐसे नीचे वाली जगह पर चला जाता है। तो आपने फिरकी डालने से पहले सबसे पहले इसकी जो अंदर वाली जगह है उसको अच्छे से साफ़ करना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल और जो धागे वगैरह है या कपड़े की रुई वगैरह है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर मशीन की देखभाल ना की जाए तो फिर इसका टांका जो है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है और मशीन जो है इसमें भारीपन भी आ जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसको अच्छे से लाजमी साफ़ करना है। जिन जिन पॉइंट के ऊपर मैं ये सफाई कर रही हूँ आपने डेली बेसिस के ऊपर जो है ये काम जो है वो लाजमी ही करना है। अभी मैं आप लोगों के सामने फिरकी जो है इसके डालने का तरीका बताती हूँ कि इस तरीके से इसको फिरकी को डालना है और यहाँ पर आपको एक आवाज़ आएगी ये वाली, तो ये आवाज़ जो है इस तरह आए तो आपकी फिरकी जो है बिल्कुल सही डली है। अगेन मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ। तो ये वाला पॉइंट जो है आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। तो अभी हम धागा डालते हैं। धागा डालने का तरीका जो है कि सबसे पहले जो नलकी है आपने एक पॉइंट दिया गया है इसके ऊपर नलकी को रखना है और धागा जो है इसकी फ्रंट साइड से आपने सीजर की मदद से कटिंग कर लेनी है ताकि धागा जो है वो स्मूथ स्टाइल में आगे हो। इस तरह धागा डालने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट जो है वहाँ से धागा गुजारना है, इसके बाद ये वाली चीज़ जो है यहाँ से भी धागा गुजारना है। इसके साथ साथ आपने देखना है इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाकर कि इसके अंदर कोई डस्ट या धागा वगैरह तो नहीं है, तो आपने उसको भी साफ़ करना है। जस्ट आप फूंक से ही इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर धागा जो है वो ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है इसका ये वाला है और इसमें से धागा निकालेंगे। इसके बाद हम लास्ट में सुई में से धागा निकालेंगे। चलें, ये काम तो हमारा हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि मशीन के पाँव को घुमाना है और आपने सिर्फ एक बार ही घुमाना है, यानी कि आपकी सुई जो है जस्ट एक दफ़ा ही नीचे जाए, ज़्यादा बार आपने नहीं घुमाना। तो ऐसे जाएगी तो धागा जो है फिरकी वाला बाहर निकल आएगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये धागा जो है वो दोनों जो है इक्वल निकल रहे हैं, यानी कि इनका खिंचाव जो है वो सेम है। अगर एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है तो आपकी सिलाई जो है वो कभी ठीक नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है इससे आप अगर ऊपर वाला धागा लूज़ है तो इसको आप कम करना हो तो भी, ज़्यादा करना हो तो भी कर सकते हैं। इसके बाद धागा जो है वो आपने मशीन का जो फुट है उसकी बैक साइड पर कर देना है। बैक साइड पर धागा करने का मकसद ये है कि इस तरह धागा जो है वो उलझेगा भी नहीं और आपको सिलाई करने में आसानी होगी, और ये लाजमी तौर पर करना है। अगली बात जो है वो आपने कपड़ा जो है हरगज़ मशीन की अंदर वाली साइड पर सारा फैब्रिक जो है वो नहीं रखना है। आपने जो भी फैब्रिक स्टिच करना है आपने मशीन की बाहर वाली साइड पर रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हमेशा बाहर वाली साइड पर रखते हैं। तो पहली सिलाई जो है वो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इसके बाद जब आपने मशीन को चलाना है तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आपने ये जो इसका स्टार्टर है वहाँ पर आपने इस तरह से हाथ रखना है और शुरू में बिल्कुल आपने आहिस्ता सा इसको चलाना है, बिल्कुल इतना सही, ताकि जो धागा है वो हमारी स्टार्टिंग जो है वो कपड़े पे हो जाए। और क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो हमारा धागा जो है वो टूट भी सकता है और ये धागे की जो सिलाई है वो सही नहीं लगेगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने बहुत आराम से इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाना है और अपनी सिलाई जो है वो लगाते जाना है। ठीक है, एक हाथ आपने अपने स्टार्टर पर रख लेना है, दूसरा जो है इस तरह फैब्रिक जो है उसके ऊपर रखना है। फिर आपने जैसे सुकून से ये वाली सिलाइयाँ जो है वो लगाते जाना है। देखें, ध्यान से देखें किस तरह ये वाला स्टार्टर जो है उसको मैं इसे दबा रही हूँ।
अच्छा, इसके बाद एक और टिप जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये मैंने जैसे हाथ रखा है, कई लोग तो हाथ से चला लेते हैं और कई जो है पाँव से चलाते हैं, तो आपने अपने पाँव का रुख भी ऐसे ही रखना है। आपकी फिंगर्स जो है वो इधर वाली साइड पर होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना, स्टार्टर की ये वाली साइड जो है वहाँ आपके पाँव की ग्रिप जो है बस इधर ही होनी चाहिए। तो जब अगर आप चाहते हैं कि आप सिलाई जो है वो तेज़ करना चाहते हैं, तो आपने इसको यकदम जो है वो तेज़ नहीं करना है। तो यहाँ से ये वाला धागा जो है मैं कपड़े के ऊपर कर लूँगी, ताकि अगर मैं ये चलाऊँगी तो धागा निकले आए। तो आपने पाँव का रुख जो है वो ऐसे रखना है। अगर आपने सिलाई जो है वो तेज़ करनी है तो इसको चलाने का तरीका ये देखें कि इसको तेज़ किस तरह चलाना है। तो आपने एकदम इसको दबाए नहीं रखना, इसको हम ऐसे चलाएँगे। अगर आपने स्पीड से चलाना है तो आपने इस तरीके से चलाना है, ऐसे ऐसे। फिर आपकी सिलाई जो है वो तेज़ी से लग भी जाएगी और कपड़ा जो है वो जल्दी सिलाई भी हो जाएगा। आपने यकदम इसको इस तरह दबाए नहीं रखना है। स्पीड अगर आपको तेज़ चाहिए तो आपने जो मैंने तरीका बताया है उसी हिसाब से ही चलाना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कपड़ा जो है, इसके ऊपर इसका टांका जो है उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पर ये सेम ही धागा है, शायद आपको नज़र ना आए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। या मैं अभी आपको नलकी जो है वो चेंज कर लेती हूँ। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को इसके टांके के छोटा और बड़ा करना जो है वो बताऊंगी। तो नलकी मैंने यहाँ चेंज कर ली है ताकि आपको सारे जो धागे हैं वो अच्छी तरह से नज़र आ जाएं। तो हम करते हैं अभी मशीन से इसको स्टार्ट। तो यहाँ से पहला जो तरीका मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से हमने ये है सुई कपड़े के अंदर यहाँ पर कर ली है। इसका मकसद ये है कि कपड़े पर धागा जो है वो टूटता नहीं है। फिर हम इस मशीन को जो स्टार्टर है उसको चलाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अब सिलाई जो है वो आपको सही तरीके से नज़र आ रही है। इसका टांका जो है वो इतना है और ये टांका जो है वो थोड़ा बड़ा है। आप इससे कम भी कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी आपको ये सिलाइयाँ नज़र आ रही होंगी। तो अभी मैं आपको टांका छोटा करना जो है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है टांका जब आपने छोटा करना है तो आपने ये वाला पॉइंट जो होता है ना, सिलाई मशीन का ये वाला पॉइंट जो है इस पे आपने गौर करना है कि जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे ना तो ये छोटा होता जाएगा। अब मैंने ऊपर की तरफ किया है, इसको करने के बाद एक और सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखें ये वाली सिलाई मैंने लगाई है। उसके बाद अब हम लगाएंगे इस पर सबसे जो बड़ा टांका जब हम करते हैं वो नीचे की तरफ इसको कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसे बंद करते हैं। करने के बाद अब हम लगाते हैं इसकी सिलाई। तो तीनों सिलाइयाँ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए आपको डिफरेंट टांके जो है इसके मशीन के नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जो वाइट था वो थोड़ा सा नॉर्मल था। इसके बाद ये वाला ब्लू जो है वो मैंने फुल बड़ा करके फिर लगाया है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर ये टांका जो है वो छोटा करके लगाया है। एक बात में और मैं आपको गाइड करती चलूँ कि जब भी मशीन चल रही है तो हमने मशीन को जो है वो रोकना कैसे है। यानी कि आप फुल स्पीड में अपनी सिलाई जो है वो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने मशीन जो है उसको यकदम रोकना है। तो कैसे रोकना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि मशीन जब आपकी ऐसे चल रही है फुल स्पीड के साथ चल रही है तो आपने रोकने के लिए यूँ यहाँ इसके ऊपर हाथ रख लेना है। ठीक है, तो मशीन जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है आपने ऐसे मशीन के ऊपर हाथ रखना है तो मशीन जो है वो रुक जाएगी।
अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसका तरीका जो है वो ऐसे होता है, ऊपर हाथ रख के रोकना। इसके बाद अगला काम जो आपने करना है, यानी कि जब आपने अपना स्क्रू जो है वो स्टिच कर लिया, स्टिच करने के बाद आपने नलकी जो है उसको उतार देना है। ऐसे आप नलकी को उतारें, ये धागा जो है इसको लपेट दें। लपेटने के बाद आपने मशीन के ड्रा में जो है वो नलकी रख देनी है। इसके बाद हम निकालेंगे जी इसकी फिरकी। तो इसको निकाल के भी आपने मशीन के ड्रा में रख देना है। इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि जब भी आपने सिलाई का काम जो है वो ख़त्म करना है, तो आपने यहाँ पर मशीन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन सब में एक एक ड्रॉप जो है वो आपने ऑयल का डालना है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो पास पास ही होते हैं इन सब में। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये वाला है। इन सब में आपने एक एक ड्रॉप जो है वो डाल देना है। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है कि मशीन की जो तार है स्टार्टर की, वो ऐसे इकट्ठी करनी है, रख देनी है। और मशीन की जो सुई होती है वहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मशीन के फुट के नीचे देना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इस कपड़े में जज़ब हो जाएगा और मिट्टी वगैरह जो है वो मशीन के शटल में नहीं जाएगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन आपको दूंगी और इसमें सीज़र के बारे में, इसके कैसे कट करना है वो होगा। इसके बाद आपने मशीन को जो है वो अच्छे से कवर कर देना है ताकि डस्ट ना जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।